हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बैक क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको इंटीजर के बारे में यानी पूर्णांक के बारे में पार्ट 5 तक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, चैनल पे अपलोडेड है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लें। आज जो हम स्टूडेंट्स पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को वो पार्ट 6। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट 6 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक चैप्टर तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक, लेकिन टॉपिक क्या है स्टूडेंट? टॉपिक है क्रम विनिमय का गुण, यानी पूर्णांक के गुण को, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। पूर्णांक के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो स्टूडेंट्स आ जाती है उसका नाम है क्रम विनिमय का गुण। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्रम विनिमय का गुण। ओके स्टूडेंट्स, इसी को इंग्लिश में कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो आखिर ये क्रम विनिमय का गुण होता क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एक नंबर है और उसको अगर हम जो दूसरे नंबर में हम अगर ऐड करते हैं या फिर अगर उसे हम पहले दूसरे नंबर को अगर पहले नंबर के साथ भी ऐड कर दें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों के इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि a प्लस बी या फिर b प्लस a, इसको हम और भी स्टूडेंट्स ब्राउड बताना चाहेंगे ताकि आपको एक एक चीज स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले इसके नाम से ही क्लियर है, मैंने आपको क्या कहा, क्रम विनिमय का गुण। तो क्रम का मतलब ही होता है ऑर्डर। ओके, और विनिमय का सेंस होता है स्टूडेंट्स एक्सचेंज करना, चेंज करना। ओके, और कम्यूटिंग मींस होता है इंटरचेंजिंग। ओके, तो इस तरह से जो पूरा आपका डिफिनेशन यहां पे बन के स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल समान होता है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होता है, जिसे क्रम विनिमय का गुण कहते हैं। इसे अगर अकॉर्डिंग टू शब्द यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ड अगर समझा जाए, देखो मैंने क्या बताया, क्रम विनिमय, तो क्रम का मतलब ही होता है ऑर्डर। ओके, नहीं बोलते कि एक क्रम में लिखो यानी एक ऑर्डर में, और दूसरा जो विनिमय का मतलब ही होता है एक्सचेंज होना। ओके, यानी कि चेंज होना। तो मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का चेंज होना, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है a प्लस बी या फिर b प्लस a, एक ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। मतलब यह हुआ कि कम्यूटिंग मींस इंटरचेंजिंग। ओके, कम्यूटिंग वर्ड जो है स्टूडेंट, इसका मतलब ही होता है इंटरचेंजिंग के एस्पेक्ट में। तो इस तरह से आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दैट ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स और इंटीजर्स इन एन एक्सप्रेशन रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक जैसे कि अभी मैंने यहां पे लिखा था a प्लस बी या फिर b प्लस a, यहां पर वेयर a और b प्लस a जो यहां पे दिया गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि a और b, a एंड b आर होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, a और b ये क्या है, होल नंबर। जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में अभी मैंने बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दैट आर चेंजिंग द ऑर्डर होल नंबर या फिर इंटीजर। ओके, तो ये आपका a और b यहां पर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्रम विनिमय नियम क्या है। मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया और अकॉर्डिंग टू वर्ड जो नाम रखाया है वो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको अक्सर मैं बोलता हूं कि अक्सर जो चीजों का जो नाम रखा जाता है ना, उसके प्रॉपर्टीज को देख के, उसके गुणों को देख कर ही उसका नाम रखा जाता है। मैंने आपको एक बार फिल्मों के बारे में बताया था, जैसे रंग दे बसंती, 3 इडियट्स। तो ये सारे जो नाम हैं, नाम से ही मतलब फिल्म में जो चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम, तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि हाँ इस फिल्म में क्या होने वाला है। उसी तरह से यहां पर जो है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय का जो मैंने आपको बताया वर्ड का मीनिंग, उससे ही क्लियर हो जाता है कि क्रम विनिमय में हम लोग ऑर्डर को यानी इसके क्रम को चेंज करते हैं। और क्या सेंस है स्टूडेंट, इसको और बेहतर से इसको एक्सप्लेन से समझने के लिए, इसकी थ्योरीज को देखने के लिए हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं स्टूडेंट, ताकि जो एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस आपको आए वो भी आपको सॉल्व हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो कुछ फर्स्ट सिचुएशन को ले लेते हैं। सबसे पहला सिचुएशन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ऋणात्मक पूर्णांक के साथ क्रम विनिमय नियम, यानी कि निगेटिव नंबर्स के साथ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो निगेटिव नंबर एक लेना भी तो होगा ना स्टूडेंट्स। मान रखते हैं कि -5 और -3 ये हमको दिया गया है। ओके, तो -5 और -3 अगर हमें दिया गया है तो इसको सपोज दैट अगर हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो मैं किस एस्पेक्ट में बता रहा हूं, क्रम विनिमय का गुण। पहले अभी मैं एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको इसका डिफिनेशन ही बताया स्टूडेंट, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल। हालांकि ये और भी चीजों में, मल्टीप्लिकेशन में भी ये कैपेबल है, वो हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम एडिशन की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5 प्लस -3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस माइनस, ये सारी चीजें आपको हम बैक वीडियोस में बताए थे, माइनस प्लस का सारा मामला। इस तरह से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। अब ये जो 8 है, यहां पे तो आपने माइनस माइनस का समझ गया कि प्लस होगा, लेकिन ये जो 8 आया, ये 8 माइनस में होगा या प्लस में होगा, ये आपको और अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। इसके लिए एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, ये माइनस और इसका भी माइनस, दोनों माइनस में ऑलरेडी, तो यहां पे माइनस। आप जनरली स्टूडेंट्स गलती यहां पे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि माइनस माइनस सट से यहां पे प्लस देते हैं। भैया ये माइनस है, ये माइनस जो ये ऑलरेडी इसके ऐड के लिए, इसके लिए ये कैपेबल नहीं है। यहां पे हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, और जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या का मार्क यानी कि चिन्ह क्या है, वही चिन्ह जो है वो इस नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में ऑफ कोर्स जो बड़ा नंबर है वो 5 है। तो यहां 5 का चिन्ह क्या है, मार्क क्या दिया गया है, माइनस में है। इसका मतलब ये हमारा 8 भी माइनस में आ जाएगा। क्या ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि क्रम विनिमय का गुण तो ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी उसका जस्ट वो क्या होता है, क्रम का विनिमय यानी कि एक्सचेंज कर देता है अपने ऑर्डर को। तो इस एस्पेक्ट्स में यहां पर हम फिर क्या करेंगे कि इसके हम ऑर्डर को चेंज करेंगे, यानी यहां पे -5 था तो अब हम करेंगे -3 और प्लस यहां पे दे देंगे प्लस और -5, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8। अब ये 8 फिर वही मामला हो गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है, तो ऑफकोर्स यहां हो जाएगा अब माइनस। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, इसे देखो और इसे देखो, क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ये वैरी करता है, ये कैपेबल होता है किसमें, एडिशन में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं और वहां देखते हैं कि ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वहां कैपेबल है या नहीं, वहां उसमें वैरी करता है नहीं या उसमें योग्य
है या नहीं है। तो सेकेंड सिचुएशन स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, जैसा कि यहां पे आपको दिख गया होगा, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक के साथ। अभी हमने तो देखा ऋणात्मक के साथ, यानी कि निगेटिव के साथ। अब हम देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के साथ। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। फॉर एक जैसे कि ले लेते हैं, मान रखो कि कुछ भी आप ले सकते हो, -4 और 6 ये हम ले लेते हैं सपोज दैट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 को पहले ले लेते हैं, 6 प्लस -4 इस ब्रैकेट में ले लेते हैं। इस तरह से हमारा बन जाएगा 6 प्लस -4 इज इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा तो ऑफ कोर्स 2। अब इसको हम उलट के लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 6 प्लस -4, इसको इस तरह से ले लेंगे तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 6 के 6 प्लस -4 इज इक्वल टू, फिर वही आपका सेम चीज आ जाएगा 2। तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस तरह से जो क्रम विनिमय का जो गुण है, यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो लॉ है, ये वेरी करता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स के साथ। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे थर्ड सिचुएशन की। थर्ड सिचुएशन में क्या ले लें स्टूडेंट्स, अभी बताओ। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि थर्ड आपका सिचुएशन जो है वो आपको, देखो मैंने पॉजिटिव के साथ बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर के साथ बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं क्रम विनिमय का गुण गुणा के साथ। ओके, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। तो गुणा के साथ अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एक एग्जांपल ले लेते ताकि इजीली हमको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल 6 × 2 ओके इज इक्वल टू 6 2 जा 8, 6 2 जा 8 होगा, जोड़ना है गधे। 6 2 जा 12, यस सही बोले। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अब इसके हम क्रम को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि यह हमारा आ जाएगा 2 × 6, तो 2 छक्के 12, यानी कि 2 6 जा 12। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गया, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी वेरी करेगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। इसी तरह से फोर्थ सिचुएशन, चौथा कंडीशन हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चौथा कंडीशन हम ले लेते हैं क्रम विनिमय का नियम। मैंने आपको अभी बताया सब्ट्रैक्शन के साथ, एडिशन के साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के साथ, यानी इसमें हम एडिशन को ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी जो चौथा हमारा सिचुएशन है वो क्रम विनिमय का नियम घटाव के साथ हम इसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 - 2, ओके 4 - 2, ये ए और इसको मान लेते हैं बी, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको अब हम इसके क्रम को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि 2 - 4। इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या लगता है आपको, 2 में से तो माइनस होगा नहीं, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 4 में से फिर 2 जाएगा, तो वही बात हो जाएगी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये चिन्ह जो है यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो वही बात जो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों नंबर में बड़ी संख्या कौन है। तो ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे इन दोनों में बड़ा 4 है और 4 का जो चिन्ह है वो माइनस में है, तो यहाँ पर जो मार्क आएगा वो माइनस में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं हुए। ये पहला केस है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि ये एक दूसरे के वेरी नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन क्या हो गया स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि अब हमारा डिवीजन बाकी है इस चीज़ में, एप्लीकेट करके कैपेबल करके देखना है हमें, इसमें फाइंड करके देखना है कि होता है कि नहीं होता है। तो क्रम विनिमय का नियम भाग के साथ, यानी कि डिवीजन के साथ। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू दिया गया है
a इज इक्वल टू 15 और b दिया गया है 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, या इसी को हम पूरा लिख सकते हैं और 15/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो आएगा सॉल्यूशन में वो आएगा 15/3, है ना। तो अब इसको अगर हम कट करेंगे तो वेरी सिंपल, 3 5 जा 15 यानी कि 3 पंचे 15। अगर इसके क्रम को हम उलट दें तो आ जाएगा 3/15। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 यानी कि 3 पंचे 15। इस तरह से यहां पे हमारा आएगा 1/5, है ना। और इसका हमारा कितना आएगा, इसका हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/5 को, तो 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई थिंक 0.2। तो ये 0.2 और 5 क्या लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमय का नियम यानी कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वेरी नहीं करता है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स आज की थ्योरी में हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो क्या क्या हमने आज देखा उसको सबको एक बार सम अप कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आसानी से क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने ये जाना कि जो आपका कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस के साथ एप्लीकेबल है, वेरी है, और किसके साथ नहीं है। तो आपने अभी देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एप्लीकेबल होता है ना, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो ये हमें यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिला। तो आप इसका ख्याल रखें, ध्यान रखें, याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके। और भी जो अलग अलग क्लासेस हैं वो भी आपको रेगुलर वे में दिया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स से, अलग अलग आपको टीचर्स के थ्रू भी दिया जा रहा है। जो बैक क्लास है, जो जूनियर क्लासेस हैं, वहां आपको जो मिस है वो करवा रही है। तो वो सारी चीजों को आप देखें, नोट करें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, वो आज न कल आप भूल जाएंगे, बल्कि एग्जाम से पहले भी आप भूल जाएंगे। तो उसका नोट जरूर करें। आप एक बार तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक आप देख लें, फिर सेकंड बार में आप उसे उतारना शुरू करें, नोट कॉपी बनाएं, फेयर कॉपी जरूर आप स्टूडेंट तैयार करें। यह तरीका आपको इंशाल्लाह काफी आपको हेल्प करेगा आपके नॉलेज को और आपका जो कोर्स है, आपकी तैयारी को ग्रो अप करने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगर अभी तक अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का मैं और वीडियो जो आपके लिए लाऊं तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इस वजह से आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि जहां मैं कुछ डालूं वो आपको फटक से नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।